एक महात्मा थे। वे पैदल घूम घूम कर सत्संग का प्रचार किया करते थे। वे एक गांव में जाते, कुछ दिन ठहर कर सत्संग करते और फिर वहां से दूसरे गांव चल देते। लोग भी उन पर बड़ी श्रद्धा रखते थे और उनकी बात मानते थे। घूमते घूमते वे एक गांव में पहुंचे। गांव में सब जगह प्रचार हो गया कि महाराज जी पधारे हैं, आज गांव की चौपाल पर सत्संग होगा। सत्संग के समय बहुत से भाई बहन इकट्ठे हुए। जब सत्संग पूरा हुआ तब एक माताजी महाराज जी के पास जाकर बोली, महाराज जी, आप बासु गांव में जाया करते हो? महाराज जी, हाँ माई, जाया करता हूँ। माताजी, वहाँ आपका अमुक सेवक है, आप उनके घर भी जाया करते हो? महाराज जी, हाँ, जाया करता हूँ। माताजी, यह मेरी बहू उसी की बेटी है, यह मेरे से लड़ती है, मेरा कहना नहीं मानती है। लोगों में महाराज जी का एक भय था, कोई गड़बड़ी करता तो कहते कि हम महाराज जी से कह देंगे। वह कहता कि भाई, महाराज जी को मत कहना, तुम जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे। महाराज जी कोई राजा की तरह दंड नहीं देते थे। वे बड़े प्रेम से कहते थे कि भाई, तुम ऐसा क्यों करते हो। लोग उनकी बात का आदर करते थे। प्रेम का जो शासन होता है वह बड़ा विलक्षण होता है। राजा का शासन तो राजसी तामसी होता है, पर संतों का शासन सात्विक होता है। महाराज जी ने उस माताजी की बहू को बुलाया और उससे कहा कि बेटी, तू सास से क्यों लड़ती है। महाराज जी ने ऐसा कहा तो उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लग गए। वह जब छोटी बच्ची थी तब वह महाराज जी के सामने खेला करती थी, अब बड़ी हो गई, विवाह हो गया तो ससुराल में आ गई। उसके मन में महाराज जी के प्रति बाप दादे की तरह पूज्य भाव था। अब उसने महाराज जी के सामने अपनी शिकायत सुनी तो वह घबरा गई और रोने लग गई। महाराज जी ने आश्वासन दिया तो वह बोली, महाराज जी, मैंने कोई कसूर तो किया नहीं, मैं सास को दुख नहीं देती हूँ, फिर भी उनको मेरा काम पसंद नहीं आता, मैं क्या करूँ। सास बिना कारण मेरे से लड़ती है, बहू तो कहती है कि सास लड़ती है और सास कहती है कि बहू लड़ती है। लड़ाई कम से कम दो आदमियों में होती है, अकेले में लड़ाई नहीं होती। सैकड़ों हजारों आदमी मिलकर लड़ाई कर सकते हैं, पर अकेला आदमी लड़ाई नहीं कर सकता। दो आदमी लड़ते हैं तो एक कहता है कि वह लड़ाई करता है और दूसरा कहता है कि वह लड़ाई करता है। अपना अवगुण अपने को नहीं दिखता। महाराज जी ने कहा, बेटी, तू घबरा मत, मैं एक ऐसा यंत्र बना कर देता हूँ जिससे लड़ाई मिट जाएगी।